शक्ति और भक्ति, ये दो शब्द सुनते ही सबसे पहला नाम किसका आता है? बिल्कुल, हनुमान जी का। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी महागाथा पर चर्चा करेंगे जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। अंजना पर्वत के शांत वनों में खेलने वाले एक नटखट और तेजस्वी बालक की कहानी, जो आगे चलकर परम राम भक्ति के अंतिम प्रतीक बन गए। तो चलिए इस महाकाव्य जैसी रोमांचक यात्रा में सीधे गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं बचपन के उस मशहूर और बेहद रोचक किस्से से जो हम सब ने कभी ना कभी सुना है। वायुदेव के इस चंचल पुत्र की फुर्ती, मतलब बिजली से भी तेज। एक दिन सुबह सुबह बाल हनुमान की नजर चमकते हुए लाल सूरज पर पड़ी और मन में क्या ख्याल आया, वाह कितना सुंदर फल है, मुझे तो इसे खाना है। सोचिए कितनी गजब की मासूमियत है ये। उन्होंने सूरज को एक मीठा सा लाल फल समझ लिया और लगा दी एक लंबी छलांग सीधे आसमान की ओर। पहला अध्याय है बचपन की लीला और दिव्य वरदान। अब उस मासूम छलांग का जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयंकर था। नन्हे हनुमान को रोकने के लिए देवराज इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र यानी वज्र से प्रहार किया। ये वज्र सीधे उनकी ठुड्डी पर लगा, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं। बस यहीं से उनका नाम पड़ा हनुमान। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं है। अपने बेटे को इस तरह बेहोश देखकर वायुदेव इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा ही रोक दी। सोचिए, सृष्टि थमसी गई। मामला शांत करने के लिए सभी देवता दौड़े आए, क्षमा मांगी और इस नन्हे बालक को प्रायश्चित के रूप में असीम शक्ति, प्रचंड बुद्धि और अमरत्व का वरदान दे दिया। मतलब यहीं से उनकी उन अपार क्षमताओं की नींव रखी गई जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थीं। दूसरा अध्याय है शक्ति, विनम्रता और प्रतीक्षा। जैसे जैसे समय बीता और हनुमान जी युवावस्था में आए, वो असाधारण रूप से शक्तिशाली हो चुके थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ थी उनकी अपार शारीरिक क्षमता, इतनी कि वो सच में दुनिया हिला सकते थे, और दूसरी तरफ असीम विनम्रता, इतनी शक्तियों के बावजूद रत्ती भर भी अहंकार नहीं। वो एकदम शांत भाव से पूरे समर्पण के साथ ऋषि मुनियों की सेवा में लगे रहते थे। और इसी समय उनके गुरु ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, पर उसका भान तुम्हें सही समय आने पर ही होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमें सिखाता है कि बिना सही उद्देश्य और समझदारी के कोई भी बड़ी ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। और हनुमान जी का रिएक्शन देखिए, कोई घमंड नहीं, कोई बहस नहीं, बस मुस्कुराए, सिर झुकाया और चुपचाप इस प्रतीक्षा के समय को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। असीम शक्ति लेकिन पूरी तरह से विनम्र, ऐसा शिष्य अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य आखिर कैसे खोजेगा? वो कौन सी महान घटना होगी जो उनकी इस सोई हुई नियति को जगाएगी और उनकी असली ताकत को पूरी दुनिया के सामने लाएगी? तीसरा अध्याय, श्री राम से पहली भेंट। समय का पहिया घुमा और एक दिन ऋषिमुख पर्वत के पास दो तेजस्वी राजकुमार पहुंचे, श्री राम और लक्ष्मण, जो उस समय सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे। अब ध्यान दीजिए, हनुमान जी सीधे अपने असली रूप में उनके सामने नहीं गए। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और सतर्कता का कमाल दिखाते हुए एक ब्राह्मण साधु का वेश धरा और बड़ी ही विनम्रता से उन राजकुमारों के पास जाकर पूछा, आप कौन हैं और इस घने वन में किस लिए आए हैं? पर असली जादू तो इसके बाद हुआ। जैसे ही श्री राम ने अपना परिचय दिया, हनुमान जी का हृदय जैसे खुशी से छलक उठा, और श्री राम की वो मुस्कान, मानो उन्होंने सदियों बाद अपने परम भक्त को पहचान लिया हो। भाव विभोर होकर हनुमान जी बस इतना ही कह पाए, प्रभु, मैं आपका दास हूं, जहां कहेंगे वहीं चलूंगा। ये वो पल था जब हनुमान जी को अपने जीवन का इकलौता और सच्चा लक्ष्य मिल गया, राम सेवा। लेकिन चुनौती अभी शुरू ही हुई थी। एक अकेला वानर लंका के उस विशाल और खूंखार साम्राज्य को कैसे चुनौती देगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आगे समुद्र पार करने की जो महायात्रा होने वाली है वो आखिर कितनी भयंकर रही होगी। हमारा चौथा अध्याय है सीता माता की खोज और लंका दहन। विशाल समुद्र लांघने की वो बड़ी जिम्मेदारी हनुमान जी के मजबूत कंधों पर आई और उन्होंने इसे 3 कमाल के चरणों में पूरा किया। पहला, पर्वत की चोटी से जय श्री राम की गर्जना करते हुए एक ऐसी विशाल छलांग लगाई कि देवता भी आसमान से दंग रह गए। दूसरा, लंका की चकाचौंध और वैभव को पूरी तरह किनारे करते हुए सीधे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां सीता माता उदास बैठी थीं। और तीसरा, सबसे अहम काम,
बहुत ही विनम्रता से उन्हें प्रभु श्री राम की अंगूठी सौंपी। उस एक अंगूठी ने सीता माता की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। इसके बाद जो हुआ वो तो बस ऊर्जा और पराक्रम की चरम सीमा थी। राक्षसों की भारी भरकम सेना ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। कोई और होता तो शायद घबरा जाता, पर हनुमान जी वो तो मुस्कुराए। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, अब लंका को मेरी ज्वाला का असली परिचय मिलेगा। और फिर अपने उस विशाल रूप से उन्होंने रावण की उस घमंड से भरी स्वर्ण नगरी को धू धू कर जलने पर मजबूर कर दिया। चारों तरफ बस उनकी विजय की गर्जना गूंज रही थी। 5वां अध्याय, संजीवनी और युद्ध में पराक्रम। राम और रावण के उस महायुद्ध में एक ऐसा पल भी आया जब श्रीराम की पूरी सेना गहरी चिंता में डूब गई थी। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था और वो गहरी रूप से घायल थे। जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए थी। हनुमान जी बिना एक पल गंवाए हिमालय की ओर उड़ चले, लेकिन रात का अंधेरा था, बूटी पहचान नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया, अपनी उस असीम शक्ति से पूरा का पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया और युद्धभूमि की ओर निकल पड़े। सोचिए इस दृश्य को। इसे देखकर तो स्वर्ग में बैठे देवता भी एक सुर में बोल उठे होंगे, ऐसा सेवक पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। 6वां अध्याय, राम राज्य और अमर भक्ति। युद्ध खत्म हुआ, श्री राम सुरक्षित अयोध्या लौट आए और राज्याभिषेक का वो भव्य समारोह शुरू हुआ। चारों ओर जश्न का माहौल था, लेकिन उस पूरे उत्सव के बीच हनुमान जी एक कोने में एकदम शांत, सिर झुकाए और हाथ जोड़े खड़े थे। तभी श्री राम ने अपने सबसे बड़े भक्त के प्रति आभार जताते हुए कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। ब्रह्मांड का स्वामी खुद अपने एक भक्त से ऐसे भावपूर्ण शब्द कह रहा है। और इसके जवाब में हनुमान जी ने जो मांगा ना, उसने साबित कर दिया कि उनकी असली ताकत उन जादुई वरदानों या हथियारों में नहीं, बल्कि उनके पूरे समर्पण में थी। उन्होंने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, प्रभु, मुझे बस एक ही वर दीजिए कि आपका नाम, आपकी सेवा और आपकी भक्ति मेरे हृदय से कभी कभी भी ना जाए। ये होती है परम निस्वार्थता। इससे बेहतर और कालजयी उदाहरण कोई और हो ही नहीं सकता। तो चलिए इस महागाथा के अहम पड़ावों को एक साथ रखकर देखते हैं। अंजना पर्वत पर उस दिव्य जन्म से लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर जीवन का असली मकसद पाने तक, फिर समंदर पार कर लंका में वो प्रचंड पराक्रम दिखाना, लक्ष्मण जी के लिए हिमालय से पूरा पर्वत उठा लाना और आखिर में अयोध्या में परम भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाना। असल में ये महज नक्शे पर बनी कुछ जगह नहीं है। यह हनुमान जी की आध्यात्मिक यात्रा की मील के पत्थर हैं, जहां असीम शक्ति को एक सही और निस्वार्थ दिशा मिली। श्री राम ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया था कि जब तक इस धरती पे मेरा नाम रहेगा, तब तक तुम भी यहां मौजूद रहोगे। तो जाते जाते आइए एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करें। युगों युगों तक राम भक्तों के साथ रहने वाली वो निस्वार्थ और अजेय ऊर्जा आज के इस आधुनिक युग में भी हमें कैसे हिम्मत और शक्ति देती है। हनुमान जी की यह अमर कथा हमें चीख चीख कर यही सिखाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ बल या अस्त्र शस्त्र से नहीं आती, वो आती है विनम्रता से और बिना किसी स्वार्थ की गई सेवा से। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।